साथियों नमस्कार। माय पापा एंड होम्योपैथी के चौथे एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। डॉक्टर राघव पाठक, खजुराहो, मध्य प्रदेश से। जो लोग मुझसे काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे कि यह एपिसोड श्रृंखला मैंने 1.5 वर्ष पूर्व शुरू की थी, किंतु किन्हीं कारणवश मैं उस श्रृंखला को उस समय जारी नहीं रख सका। अब उसी श्रृंखला को पुनः वहीं से शुरू करते हुए मैं अपने चौथे एपिसोड के साथ आप सभी के सामने हूँ। चौथे एपिसोड का विषय है होम्योपैथी के अनुसार रोग क्यों होते हैं। क्या हम जानते हैं हम बीमार क्यों पड़ते हैं? हम कैसे जानें और समझें कि हम स्वस्थ नहीं हैं और हमें अब जल्दी ही कोई बीमारी जकड़ने वाली है? बीमारी के वह शुरुआती लक्षण कौन से हैं जो यह इशारा करना शुरू कर देते हैं कि हमारे शरीर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? जिन लक्षणों को समझने के बाद हम तुरंत सतर्क होते हुए कम से कम एहतियात बरत सकें। दरअसल होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के अनुसार कोई भी व्यक्ति बीमार तब पड़ता है जब उसकी जीवनी शक्ति, जिसे हम सब इम्यूनिटी पावर या रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, कमजोर पड़ने लगती है। इसी जीवनी शक्ति को होम्योपैथी चिकित्सा शास्त्र के अंतर्गत होम्योपैथी के जनक, फादर ऑफ होम्योपैथी, डॉक्टर हैनीमैन ने अपनी पुस्तक ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में बार बार वाइटल फोर्स कह के संबोधित किया है। इसका सीधा सा मतलब है हम सभी के शरीर में कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो जब तक मजबूत या ताकतवर रहती है तब तक हम सभी स्वस्थ रहते हैं और भरपूर खुशहाल जीवन जीते हैं। लेकिन जैसे जैसे यह शक्ति कमजोर पड़ने लगती है वैसे वैसे ही इंसान, हम सब नकारात्मक मानसिक चिंतन, विचार, तनाव, उलझन आदि का शिकार होना शुरू कर देते हैं। शरीर के अंदर भी विभिन्न प्रकार की तकलीफों का सामना हम सबको करना पड़ता है। आप सभी के मन में अब यह प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि आखिर यह जीवनी शक्ति या वाइटल फोर्स कमजोर कैसे होती है? दरअसल इसके कई सारे कारण हैं, जिनमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण है हमारी असंतुलित, अव्यवस्थित एवं लापरवाही पूर्ण दिनचर्या, हमारी लाइफ स्टाइल, जिसके अंतर्गत कुछ कारण बेहद महत्वपूर्ण होते हैं जिनको हमको ध्यान में रखना पड़ता है। इन कारणों में है समय से ना उठना या अनियमित देर तक सोना। इसी के अंतर्गत आता है निर्धारित तय समय पर दैनिक क्रियाओं का ना करना, मौसम अनुकूल बचाव के उपाय ना करना, मौसम अनुकूल भोजन या खाद्य पदार्थों का सेवन संतुलित या निर्धारित मात्रा में ना करना, यानी कि आवश्यकता से अधिक या आवश्यकता से कम करना, भरपूर विश्राम या नींद ना लेना, मन और शरीर को जितने विश्राम की जरूरत है उतना उसको ना देना, अब व्यवहारिक इम्प्रैक्टिकल चिंतन करना, बहुत अधिक एम्बिशियस होना, बहुत अधिक महत्वाकांक्षी होना, अव्यवहारिक क्रियाओं या गतिविधियों में संलग्न रहना, उनमें अपना समय बर्बाद करना जो हमारे काम की भी नहीं है। याद रखना, जब जब हमारा चिंतन, हमारी दिनचर्या प्रभावित होगी तब तब हमारे मन में सबसे पहले एक अजीब सी खिन्नता, चिड़चिड़ापन, उदासी, तनाव, बेचैनी और उलझन शुरू हो जाएगी। उसके बाद शरीर में अनचाही जकड़न, दर्द, मरोड़ का आभास होना शुरू होगा। इसके बाद ही शरीर के अन्य अंगों में असामान्य लक्षणों का प्रकट होना शुरू होता है और अनेकानेक तकलीफें शुरू हो जाती हैं। अमूमन यही एक कॉमन क्रम है जो लगभग सभी प्रकार की बीमारियों में एक जैसा होता है। हाँ, कुछ एक बीमारियां जो क्रोनिक या पुरानी किस्म की होती हैं, जिनको हम जटिल बीमारियां कहते हैं, क्रोनिक नेचर की होती हैं, लंबे समय तक जो शरीर में रहती हैं, उनमें कुछ लक्षण अलग हो सकते हैं, परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, कुछ ऐसे जो सामान्य नहीं होते, जिनके बारे में लेकिन हम आपसे आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। उक्त श्रृंखला से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें।